श्री राम, जय माता की। सवारी वाले व्यक्ति को 11 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ये 11 नियम कौन से हैं, किस प्रकार के हैं? जिसके शरीर पर माता की सवारी आती है, जिसके शरीर पर माँ की ऊर्जा आती है, जिसके शरीर पर माँ की तरंग आती है, इन 11 नियमों का पालन उन्हें जरूर करना चाहिए। अगर वो इन 11 नियमों का पालन नहीं करते हैं या नहीं करती है तो उससे अनुभव होना बंद हो जाएगा, बाद में सवारी आना भी बंद हो जाएगा, बाद में उसका बताया जो पूछा होगा या कुछ भी वो बताने की कोशिश करेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। ये 11 नियम जो है कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये नियम आपने स्वयं बनाने हैं, स्वयं तैयार करने हैं, और ये कोई नियम बाहर से नहीं है, आपके अंदर ही है। इन्हें बस सिर्फ सही रूप से इन नियमों को फॉलो करना है। क्या है वो 11 नियम? आइए आज की इस वीडियो में आपको 11 नियमों के बारे में पता लग गया। तभी अगर जिन भक्तों के ऊपर सवारी आती है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो सवारी आती है ये शक्ति की आती है। भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, साधना, माला, जाप, कुछ भी अगर आप अपनी भगवती जगत जननी के नाम का आप करते हो तो आपके ऊपर उस भगवती जगत जननी की कृपा आपके ऊपर आएगी ही आएगी। इसमें आप संदेह मत करना कि नहीं आएगी। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, नियम क्या बनाने हैं। पहली ये होता है कि जब भी कोई तरंग आए, जब भी कोई शक्ति आपके शरीर पर आए, बेफजूल का किसी का पूछा नहीं देखना होता है। हर ये बात याद रखना, कई लोग क्या होते हैं कि अगर मान लो शरीर पर कोई सवारी आने लग जाती है तो उस चीजों से क्वेश्चन रखते हैं। उसके घर वाले ही पहले क्वेश्चन रखते हैं, परिवार वाले ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर वो आजमाने की कोशिश करते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर उधर करते हैं, जिससे उसके अनुभव और ज्ञान जो है कम होने लग जाता है। फिर उसके बाद वो सवारी कभी मजाक के तौर पर नहीं आती है। हमेशा याद रखना, शक्ति का कभी अपमान मत होने देना। क्योंकि कई लोग जो है मान लो जो खा पी कर भी जो है शरीर पर सवारी बुला रहे हैं माता की, और उसके बाद जो है और बैठ जाते हैं उनका लोगों का पूछा देखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, और उसके बाद जो है ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। हर दिन जो है आपका सवारी का होना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक विशेष दिन, मान लो आप ग्रस्त जीवन में हो तो आपका विशेष दिन सवारी के लिए चुनना चाहिए आपको। जैसे कोई विशेष दिन आपने शनिवार का चुन लिया, मंगलवार का चुन लिया, एतवार का चुन लिया। आप ये मत देखो कि शनिवार को ही माँ काली की सवारी आएगी या माँ दुर्गा की आएगी। जिस दिन आपके पास समय हो भगवती की पूजा याचना करने का और उनके नाम का अगर आप दरबार लगा रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो तो उन भक्तों के लिए आपको वो नियम जो है, वो दिन जो है आपको देना पड़ेगा उस दिन भक्तों के कल्याण के लिए। सवारी लगाने वाला व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता है, क्योंकि जो पूछा निकल रहा है वो दिव्य कृपा के अनुसार ही है। आपकी भक्ति, आपकी भक्ति के माध्यम से शक्ति प्रसन्न हुई है, तभी आपकी कही हुई बातें सत्य हो रही है। अहंकार मत करना, जो दिया जगत जननी ने दिया, जो दे रही है जगत जननी दे रही है। आगे अगर किसी का पूछा होना भी है माँ की कृपा से ही होना है। ऐसा काम कभी मत करना कि सवारी की आड़ में कोई गलत कार्य हो जाए, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे आपका पुरुषार्थ नष्ट हो जाए। क्योंकि आदमी सारी जिंदगी पुरुषार्थ को ही एकत्रित करने में लग जाता है, लेकिन कई लोग धन में भागते हैं, लेकिन जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं या हनुमान जी की या माँ की या जिस भी शक्ति की, वो पुरुषार्थ की वैल्यू को समझते हैं। हमारा जो पुरुषार्थ है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, और सवारी वाले व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ को बचा कर रखना है, और कभी भी किसी का झूठा पूछा नहीं देखना है। कई लोग किसी के घर बारे में अगर आपको कुछ अगर महसूस हो रहा है तो ही आप बताओ, नहीं अपनी तरफ से कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें मत बताना। क्योंकि माँ के नाम पर अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो ये समझ लेना कि आगे आपका ज्ञान जो है और भी ज्यादा मिथ्या होता जाएगा। आपको फिर आपकी तरंगे, आपका इंडिकेटर्स आपको प्राप्त नहीं होंगे, और आपकी ज्ञान इंद्रियों में वो बातें नहीं आएंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हो। अगर आप इतना बता रहे हो, किसी का पूछा पाड़ रहे हो या किसी के बारे में बता रहे हो, ये समझ लेना ये शक्ति की कृपा है, तभी इतनी बात आप कर पा रहे हो। अगर शक्ति की कृपा ना होती तो आप इतनी बात भी नहीं कर पाते। कई लोगों के साथ ये देखा गया है कि सवारी की आड़ में वो कुछ मनगढ़ंत बातें जो है बोल देते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा या माँ की कृपा अगर आपके ऊपर आई है, ये देवी ने आपको चुना है, आपका चुनाव हुआ है स्वयं। भगवती अपने भक्तों को लाखों की भीड़ में से उठा लेती हैं, तभी जाकर उनका नाम, उनका शौर्य, उनका यश का गुणगान अपने आप होने लग जाता है। ये बात है, उनके नाम की चर्चा होने लग जाती है ये। और एक बात ये भी याद रखना कि जब आपके शरीर पर सवारी आती है, ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए जहां पर दुराचारी विचार उत्पन्न होते हो, या गलत प्रकार का सेवन उत्पन्न होता हो, या मलिन पदार्थों का सेवन उत्पन्न होता हो, या खान पान होता हो। ऐसे स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए।
अगर आपने भगवती की पूजा में आधा घंटा आप दे रहे हो तो आधा घंटा अपने नियम के अनुसार आपको रखना ही है। वो कम नहीं करना, ना ज्यादा करो ना कम करो, ज्यादा आपकी इच्छा है ना कम करो, घटाना नहीं है, बढ़ा सकते हो आप। क्योंकि अगर आप मान लो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, पहले आधा घंटा लेते हो और उसके बाद आप बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो। फिर आपके शरीर में अब तो मेरे ऊपर कृपा आ गई है भगवती की, अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं ध्यान लगाऊं, क्या जरूरत पड़ी है, नहीं। ज्ञान आदमी को हमेशा लेना चाहिए, ये बात याद रखना। क्योंकि हमारे शरीर में ज्ञान का उपज जो है परमात्मा की कृपा के माध्यम से ही है, देवी की कृपा के माध्यम से ही है। और ज्ञान तो जितना अर्जित किया जाए, जितना प्राप्त किया जाए उतना ही थोड़ा होता है। इसलिए अगर भगवती का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, माँ का रहस्य के बारे में आपको जानने की इच्छा जिज्ञासा अंदर से उत्पन्न है और वो जिज्ञासा पूर्ण भी हो रही है, तो भैया सोने पे सुहागा कार्य आपके साथ हो रहा है। और आप इस जीवन से क्या चाहते हो, अगर भगवती के बारे में आपको ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके बातों के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, दुर्गा साक्षी के बारे में, बीज मंत्रों के बारे में, शास्त्र के मंत्रों के बारे में, शाबर मंत्रों के बारे में, एक एक बात आपको आ रही है समझ में, तो ये तो सबसे बड़ी कृपा है। इसका मतलब आपका जीवन जो है कुछ कार्य को करने के लिए हुआ है, जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं हुआ है। और ब्रह्मचारी, यहां सबसे बड़ी बात आती है ब्रह्मचारी की। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी का पालन जैसे लोग नहीं करते हैं कहीं, लेकिन ब्रह्मचारी का पालन आपको एक दिन, आप जिस दिन भगवती की शक्ति को आप अपने शरीर पर धारण कर रहे हो या उनकी कृपा को आप बुला रहे हो, तो उस दिन आप अपना नियम बनाइए कि मैं इस दिन जो है ब्रह्मचारी रहूंगा। आपका नियम आपके अनुसार है। अगर आप उस दिन नियम, क्योंकि आप ग्रस्त जीवन को उस दिन त्याग रहे हो, उस दिन आप ग्रस्त जीवन को त्याग रहे हो कि मैं उस दिन जो है ग्रस्त जीवन में नहीं रहूंगा, मानो मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, सात्विक रहूंगा और अच्छे विचार सोचूंगा। क्योंकि शरीर पर कोई ऊर्जा आती है तो विचारधाराएं आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी विचारधाराएं गलत होती हैं तो ये भी बहुत गलत है। फिर भोग की बात होगी। अब कईयों के मन में क्या होता है कि कहते हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ही अल्लाह अल्लाह पुकारे। शुरू में अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने लग जाता है या कोई भी कार्य करता है, किसी भी धर्म से जुड़ता है, या कोई सवारी शरीर पर आती है या कोई ऊर्जा शरीर पर आती है, तो उसी शक्ति का गुणगान करता है, उसको भोग लगाता है, नियम करता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो व्यक्ति पुराना होने लगता है, वो भोग प्रक्रियाएं जो है बदल देता है। फिर उस नियम के अनुसार भोग नहीं देता है शक्ति को, फिर उस नियम के अनुसार जो है कार्य नहीं करता है। इसके कारण आपकी शक्ति छिन जाती है, शक्ति बंधन में, जिसको आप कहते हैं, क्योंकि शक्ति स्वामी ही आपसे मुख मोड़ लेती है। और जहां आपकी देवी की बुराई होती हो, जहां आपकी शक्ति का अपमान होता हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कभी ना अपने कानों से, अपने ज्ञान इंद्रियों से कभी भी आप इस प्रकार की बुराई अपनी शक्ति के बारे में नहीं सुन सकते, अपने गुरु की नाम की बुराई नहीं सुन सकते। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो तेज है वो नष्ट होता है, ज्ञान हमारा जो है वो मिथ्या होने लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और लगा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो 10 लोगों तक रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, ताकि और भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहे हैं या बाकी भगवती की पूजा कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके सामने आ जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।